करते। मैंने बोला अपने टीममेट से सब सेफ रहना, लेकिन उसी टाइम पे आज भाई साहब गेम के अंदर हम लोग ऐसी खतरनाक सबसे ज्यादा पावरफुल गन का यूज करने वाले हैं और उसके साथ ऐसे खतरनाक खतरनाक क्लचेज होंगे जिनको देख के आपका दिमाग फट जाने वाला है। आज हम लोग लेवल 7 का फेरो यूज करने वाले हैं, जिसपे भाई आप लोग को पता है कि नहीं पता है, लेकिन हेडशॉट पे एक अलग तरह की पावर निकलती फेरो के अंदर से और नॉर्मल गोली फायर करने पे एक अलग तरह की पावर निकलती। किनको किनको पता है कमेंट्स में बताना। साथ ही साथ हम लोग अपनी रेड वाली बुगाटी भी यूज करने वाले हैं BGMI के अंदर। तो अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दो, जो लोग भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो और कमेंट्स में बताना कि भैया मैं कौन सी गन की बात कर रहा हूं। देखते हैं आप में से कितने लोग सही जवाब दे पाते हो। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पोचिंकी में उतरते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है ऑल पे दबा के गाली गलौज हो गया और सब लोगों ने बुला लिया पोचिंकी पे। और भैया BGMI के अंदर चैलेंज ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता ऑल चैट पे। फिलहाल के लिए यहाँ पे जो बंदे उतरे उन पे मैंने डायरेक्ट रश कर दिया। अब ये भैया को यहाँ पे हमने नॉक फिनिश किया और तब इसका टीममेट यहाँ पे नीचे के साइड से आ गया। मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकता हूँ, फुट सुने मैंने, यहाँ पे पैनिक में गया। मैं नीचे जंप करता हूँ एंड ये देखो फेरो का भाई, फेरो के अंदर से बिजली कड़क रही है, वो भी रेड कलर की। तो जिन लोगों को भी नहीं मालूम है, लेवल 7 के फेरो पे जब भी आप नॉर्मल बुलेट फायर करते हो तो भाई ब्लू कलर की यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इसके पूरे शरीर से निकलती है और जैसे आप हेडशॉट कनेक्ट करते हो तो पूरा फेरो एकदम रेड कलर का हो जाता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है। बस फेरो के अंदर एक ही खराब चीज़ है, वो है किल मैसेज। अब यहाँ पे सामने की साइड दो टीम आपस में फाइट ले रही थी। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे इन बंदों पे ही रश कर दिया, एक बंदे को नॉक फिनिश किया। घर के अंदर से मुझे फुट्स आए और भी बंदों के। और अब यहाँ का फाइट सीन देखना भाई, मेरे टीममेट्स का रिएक्शन देखना आप लोग, और आप लोग का भी रिएक्शन जो भी होगा कमेंट्स में बताना। सामने ग्रेनेड किया और इन बंदों पे कर दिया रश। एक दो, लास्ट बंदा खत्म, टाटा बाय बाय। भाई यहाँ तक कि एनिमीज तो एनिमीज, मेरे टीममेट्स भी भाई मेरे DBS के शॉट से डर रहे थे। तो यहाँ पे भैया DBS कुछ ज़्यादा ही पावरफुल गन हो गई है और जैसे एक टाइम था UMP का, अब टाइम आ चुका है DBS का। नाउ इट्स अ न्यू एरा ऑफ DBS। और आप में से कितने लोग जो है तो क्लासिक के अंदर, कस्टम्स के अंदर DBS का यूज़ करते हो कमेंट्स में बताना। फिलहाल के लिए पीछे की साइड यहाँ पे स्मोक होके रखा था, सामने से पैनिक रूम से एक बंदे के फुट्स आए। मैंने यहाँ पे मॉली करी और ये देखो मॉली अंदर गई, तभी पीछे से एक बंदे के फुट्स आए। मैं उधर साइड देखने लगा कि मॉली से तो ये जल जाएगा, मॉली हुई भी, लेकिन भैया ये बंदा जला ही नहीं। कैसे नहीं जला ये? पीछे जिस बंदे का फुट आया था वो तो बॉट एंगल थे। अब बारी थी भैया ये सामने जो बंदा था इसकी। खत्म भैया, उसका ना गोली से एक बुलेट तक नहीं निकला। DBS का 1 शॉट 1 किल, 1 शॉट 1 किल। अब यहाँ पे पीछे के साइड से भाई फायर आए तगड़े वाले, मैं और बिल्कुल हम लोग रुक नहीं रहे हैं कहीं पे। मेरे हाथ में थी DBS, मैं अपने टीममेट्स को पीछे छोड़ के सीधे रश कर रहा हूँ। पूरे मैच में आज के गेम प्ले में आप लोग को भैया पूरा रश दिखेगा, जो मैं गन लेके घुसा हूं ना पूरी टीम में। ऐसा नहीं कि मैं नॉक नहीं हुआ, आगे चल के तो आप काउंट भूल जाओगे कितने बार नॉक होने वाला हूं मैं। मार के ले एक और है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा फॉल बैक करता हूँ हील करने के लिए और अपने टीममेट्स को बोलता हूँ कि पीछे रहना, कोई आगे मत जाना, नॉक मत हो जाना, नहीं तो नॉक करके बंदे डायरेक्ट फिनिश कर देते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इस पे सीधे रश कर देता हूँ और ये भागता है जो देखो,
और डीबीएस का एक शॉट भैया हेड कनेक्ट हो रहा है, हेड पूरे हेड कनेक्ट हो रहे हैं डीबीएस के शॉट। और ये हेड कनेक्ट होते ही रेड कलर का जो आपका इंडिकेटर आता है वो तो अलग ही, लेकिन भैया पूरा फेरो रेड कलर जो चमकता है वो भाई बहुत ही ज्यादा मस्त लगता है। अब यहाँ पे पोचिंग खाली हो चुकी थी, चैलेंज कंप्लीट हो चुका था, तो जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है तो भैया पोचिंग क्लियर करने के लिए एक लाइक तो बनता है। और जो लोग बिना चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 1 मिलियन करवाने हैं कि नहीं करवाने हैं। अब यहाँ पे पीछे पोचिंग की साइड चल गई फ्लेयर, लेकिन यहाँ अपार्टमेंट में थे बंदे और ऊपर मेन वाली बिल्डिंग में बंदे थे। मैंने यहाँ पे गाड़ी रोकी ऊपर वाले बंदों को नॉक करने के लिए, लेकिन राइट साइड से बंदे दिखाई दिए मुझे। अब यहाँ पे एक बंदे को मैंने नॉक किया, लेकिन यहाँ पे एक और बंदा था उसी के साथ। अब जैसे मैं यहाँ पे रश करने जाता हूँ, पहले तो मैं स्मोक कर देता हूँ कि ऊपर वाले बंदे मारे ना। और जैसे हम यहाँ पे पहुंचते भैया हर जगह बंदे, और एक बंदा कूद के इधर आया और यहाँ पे आके हील कर रहे थे भैया, लेकिन यहाँ पे ये खत्म हो जाते हैं। अब उसी बिल्डिंग में एक और बंदा था, लेकिन मैंने उसे इग्नोर किया और यहाँ पे इन बंदों पे कर दिया रस। कितने हैं यहाँ पर? 2-3 लग रहे हैं। मुझे लगा यहाँ स्मोक में कोई होगा, स्मोक में मैंने मॉली करी और जो बंदा भाग रहा था उसको नॉक किया। तभी अंदर से एक और बंदे फुट से मैंने सोचा स्टन करके घुसता हूँ, लेकिन भाई नीचे मेरे मॉली से गैस कैन फटा, उससे एक्सट्रीम फट गया और मेरे हाथ में स्टन ग्रेनेड था और सामने वाले बंदे के हाथ में S6 थी। और भैया उसने उस चीज का पूरा फायदा उठाया, उसने मुझे नॉक मारा, एक्सट्रीम को मैंने नॉक मारा। अब उसी टाइम पे यहाँ पीछे की साइड से एक डासिया आ गई, फुल पूरी की पूरी स्क्वाड। और अभी अपार्टमेंट में ऊपर एक और स्क्वाड थी। भाई अपार्टमेंट के अंदर अभी जो फाइट होने वाली खतरनाक, और भी बहुत सारी स्क्वाड आने वाली थी। यहाँ पे 3 स्क्वाड ऑलरेडी थी। लो स्पाइडरमैन नॉक। तो यहाँ मैं रुकता हूँ, मुझे लगा कि वो बंदा शायद रश करेगा, लेकिन वो बंदा आता नहीं है। मैं डायरेक्ट स्पाइडरमैन को चला जाता हूँ रिवाइव देने के लिए। अब यहाँ पे स्पाइडरमैन को रिवाइव करता हूँ, जैसे ही मैं पीछे साइड वाले बंदे एक डासिया लेके आ जाती है पूरी स्क्वाड यहाँ पे। मेरे को सामान मिलेला है। अब इस बंदे को मैंने यहाँ पे नॉक किया। पीछे देखो, मैंने बोला विक्की को गाड़ी निकाल, चलते हैं। और तभी देखना विक्की ने गाड़ी निकाली और ये देखो स्पाइडरमैन को देखो, हद है भाई। अब यहाँ ये बंदे देखना, मैंने ग्रेनेड खोला तभी भाई साहब यहाँ गाड़ी पे एक बंदा स्पॉट हुआ। मैंने कहा भैंस की टांग, और पीछे विक्की को किसी और ने नॉक कर दिया। ग्रेनेड से गाड़ी वाला गया, और ये कहां से आया भैया? गाड़ी के अंदर 2 बंदे बैठे हुए थे, एक बंदा नॉक हुआ, एक नॉक ही नहीं हुआ। यहाँ पे इसने मुझे नॉक किया, और ऊपर से देखना मैं विक्की नॉक पड़े हुए थे, देखना एक और गया पुनीत सुपरस्टार, और ये गया आखिरी वाला बंदा। और इसी के साथ ये वाली स्क्वाड पूरी खत्म। भाई क्या बंदे थे गाड़ी के अंदर, एक नहीं 2 बंदे बैठे हुए थे। ग्रेनेड से सिर्फ एक बंदा नॉक हुआ और एक तुरंत बाहर निकल के आया गाड़ी से और मुझे नॉक मार दिया। मेरा एंगल विक्की की साइड था कि भाई विक्की के पीछे से किसी बंदे ने भर दिया। फिलहाल के लिए वो स्क्वाड भी यहाँ पे खत्म हो गई। और यहाँ पे हम लोग निकले गाड़ी लेके ऊपर वाली जो बिल्डिंग है मेन वाली, वहाँ पे रश करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमें एक डासिया मिल जाती है, तो डासिया को टेस्ला बना के हम जाते हैं पूरी टीम को पिक करने। मैंने विक्की को बोला तू वहीं होल्ड पे रुक, हम लोग लेफ्ट साइड से फ्लैंक करेंगे और तू राइट साइड से वहाँ पे बुगाटी लेके घुस जाना। लेकिन ये बंदे हमारे लिए पहले से तैयार थे। भाई मेन बिल्डिंग में बैठी हुई थी पूरी की पूरी स्क्वाड। यहां से 2 बंदों के फुट्स आ रहे थे, मैं डायरेक्ट यहां पे डीवीएस लेता हूं हाथ में और घुस जाता हूं इन बंदों पे। और भाई पीछे की साइड से किसी ने तो स्पाइडरमैन को डैमेज किया। अब ये देखो, ये फेरो का थोड़ा सा, अरे भैंस की टांग। भाई इसने हेड कैसे मारा मेरे को यहाँ पे ये नहीं समझ में आया, लेकिन जैसे ही मारा इसने हेड मार दिया। और यहाँ पे भैया अचानक से 4 बंदों के फुट्स आने लगी। अभी तक तो यहाँ और 5 फुट्स हो गए, एक पूरी की पूरी स्क्वाड और आ गई। फुट्स देखो बस मैप में आप लोग। भाई लो, स्पाइडर को मैं कवर फायर देने के चक्कर में हील नहीं करता हूँ। एक बंदे को मैंने नॉक किया, उसका टीममेट आके मुझे नॉक करता है। यहाँ पे जैसे स्पाइडर ने मुझे रिवाइव दिया, मैंने बोला भैंस की टांग बाद में हील करूंगा।
एंड इसी के साथ एक और स्क्वाड वाइप। और उसी टाइम पे यहाँ पे हमारे नीचे एक पूरी की पूरी स्क्वाड आ जाती है। भैया मैंने कहा ये अपार्टमेंट है कि क्या यहाँ पे स्क्वाड खत्म ही नहीं होती। और लिटरली यहाँ पे रिकॉल वगैरह नहीं है अभी बीजीएमआई के अंदर, तो इतना ज़्यादा इंटेंस हो जाता था मैच ना, मतलब कि अपने टीममेट्स भी नॉक होते हैं, उनको रिवाइव भी देना है, खुद भी नॉक हो जाओ, रिवाइव लेना है, और भाई सही टाइम पे रिवाइव देना पड़ता है, इससे पहले फिनिश हो जाओ क्योंकि रिकॉल है नहीं। तो यहाँ पे भाई जो इंटेंसिटी रहती है गेम प्ले के अंदर वो भाई अलग ही लेवल पे रहती है। अब फिलहाल के लिए यहाँ पे हील वगैरह करते हैं। मैंने बोला अपने टीममेट से सब सेफ रहना, लेकिन उसी टाइम पे अरे खत्म। कर गया, मैं नीचे देख रहा था। और भाई एक गलती और अभी यहाँ पे पूरी स्क्वाड वाइप होने वाली थी हमारी। एक्सट्रीम यहाँ पे ऊपर से नीचे गिर जाता है, जिससे वो बंदा एक्सट्रीम को नॉक करता है। एक्सट्रीम को बचाने के लिए मैं कूदता हूँ, मैंने एक बंदे को नॉक किया, उसके दो टीममेट थे सामने, एक ने मेरे को नॉक किया, मुझे बचाने के लिए स्पाइडर कूदा, उसको तीसरे टीममेट ने नॉक कर दिया। और भैया स्पाइडर और एक्सट्रीम की किस्मत तो यहाँ पे खराब थी, उनको तो फिनिश भी डाल दिया। लेकिन यहाँ पे अभी दो बंदे बचे हुए थे, एक बंदा मेरा वाला जो था उसका तो मुझे किल मिल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे फाइट थी 2 वर्सेस 2 की। और भाई इसी बिल्डिंग पे एक बार मेरा स्टन खुला हुआ था जब पीछे मैं नॉक हो गया। आप लोग को कमेंट में बताना है आज क्या गेम प्ले खत्म होने के बाद कि मैं कितने बार नॉक हुआ हूँ। एक बार तो वहाँ पे स्टन शॉटगन वाले के चक्कर में नॉक हुआ। अब ये देखो ये भागा कैसे, एक बंदा भाग गया लेकिन एक बंदा अभी यहीं पे छुपा हुआ है। माँ कसम। अरे मेरी आप लोग को कमेंट्स में बताना कि मैं कैसे कैसे और कहां कहां पे नॉक हुआ भाई साहब। देखते हैं आप में से कितने लोग सही जवाब दे पाओगे कमेंट्स में। ये बंदा भागा, यहाँ पे छुपा, विक्की के फुट्स ले रहा था ये, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको घेर के भर दिया। मैंने बोला विक्की को पैन दे भाई, पैन दे। थर्ड पार्टी करोगे भाई, जोन के बाहर थर्ड पार्टी करोगे। और इसी के साथ यहाँ पे पैन से इन भैया को खत्म किया। इनका टीममेट पीछे से भाई गाड़ी लेके बुगाटी लेके भाग रहा था, हमारी बुगाटी चोरी करके। और बुगाटी डांस क्यों कर रही है? अब ये देखो खत्म खत्म भाई। अब मुझे आप लोग कमेंट्स में बताना भैया कि डीबीएस के बारे में आप लोगों को क्या लगता है, क्या राय है। क्या आप लोग अपने क्लासिक और कस्टम जो भी खेलोगे उसमें डीबीएस का यूज़ करने वाले हो या नहीं। फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे डीबीएस यूज़ करी है पूरे के पूरे गेम प्ले में, और भैया मुझे तो इस गन से प्यार ही हो गया। अब यहाँ पे जोन के बाहर थे हम लोग, और जोन ब्रिज से जाते तो वहाँ पे कन्फर्म बंदे थे। मैंने विक्की को बोला कि गाड़ी जंप करवा दे यहाँ पे ऊपर से, और सीधे हम लोग को जोन के अंदर जाना था। लेकिन यहाँ पे विक्की ने हील नहीं किया अपने आप को, तो हम जैसे तैसे करके जोन के एज तक पहुंचते, लेकिन उसी टाइम पे विक्की नॉक हो जाता है। तो मैं विक्की को रिवाइव देता हूं, और भैया विक्की की एचपी देखो, 10 एचपी भी नहीं है, 5 एचपी होगा, लेकिन यहाँ पे बच जाता है वो। और मैं भी यहाँ पे हाफ एचपी था। जैसे तैसे करके हम लोग पहुंचते हैं भाई, जोन के अंदर जाने का ट्राई करते हैं। सामने हिल के साइड से फाइट चल रही थी, और अभी अभी उन्होंने किसी बंदे को फिनिश कर दिया। और अब ये फाइट थी भैया 2 वर्सेस 3 की। क्या लगता है आप लोगों को, क्या हम लोग चिकन डिनर कर पाएंगे? मुझे लगा कि यहाँ पे लेफ्ट साइड से फ्लैंक करते हैं, उन बंदों को पता नहीं चलेगा, लेकिन इन बंदों ने हमें स्पॉट कर लिया था। और भैया मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इनका टीममेट एक फ्लैंक भी कर देगा। तो मैंने यहाँ पे विक्की बोला ज़्यादा टाइम नहीं है, हम लोग राइट साइड से फ्लैंक करते हैं, थोड़ा लंबा रोटेशन हो जाएगा, लेकिन जैसे तैसे करके जोन में पहुंच जाएंगे हम लोग। मैं यहाँ पे जोन के अंदर जा ही रहा था, लेफ्ट साइड देखते हो, तभी भाई एक बंदा स्पॉट हुआ, और यहां तक ये बंदा पहुंच भी गया। अब यहां पे हो गई दिक्कत हमारे लिए। जोन शुरू होने वाला था, मैंने बिना टाइम वेस्ट किए यहां पे स्मोक करने चालू किए। घर पे ही रुकना पड़ेगा मुझे लग रहा है। इस बंदे ने यहाँ पे ग्रेनेड्स भी करने चालू कर दिए, तो यहाँ पे स्मोक वगैरह किए हम लोगों ने। अब लास्ट में होने वाला है भैया बहुत गलत वाला स्कैम। अब स्कैम क्या होगा बस तुम लोग रेडी रहो देखने के लिए। मैंने यहाँ पे स्मोक कर दिए 3, मेरे पे एक स्मोक बचा हुआ था। मैंने विक्की को बोला कि भाई अगर तेरे पे स्मोक हो तो मेरे को दे दे, मैं आगे जाके पाथ बनाता हूँ, तू पीछे से बंदे स्पॉट करना और कवर देना। तो इसने गलती से एक स्मोक यहीं पे फेंक दिया। यहाँ पे एक स्मोक हमारा वैसे भी खत्म हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। मैं राइट साइड गया, मैंने देखा कि जोन उस पेड़ के पास है, एकदम पेड़ के आसपास ही है। मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी स्मोक से पाथ बनाया, कवर ववर बनाया, और जैसे तैसे करके हम दोनों जोन के अंदर पहुंचे। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड जो बंदा था उससे भी हमें बचना था, और सामने जो 2 बंदे थे उनसे भी।
तो यहाँ पे स्नाइपर वाले भैया थे जो पीक लेके बैठे हुए थे कि जैसे स्मोक क्रॉस करेंगे तो भर देंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे स्नाइपर वाले भैया को हम ही ने भर दिया। लेफ्ट साइड वाले बंदे से बस दिक्कत थी और सामने वाले बंदे को तो हम देख ही लेते। तो यहाँ पे मैंने विक्की को बोला कि मैं आगे आगे जाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे नॉक हो जाता हूँ या फिर कुछ भी हो जाता हूँ तो भाई सामने वाले बंदे को पीछे से भर देना। यहाँ पे विक्की ने मेरा किल सिक्योर किया। मिल गया किल? अब ये देखो, ये बंदा यहाँ पे ऑग वाला जो था, ये अब क्या हरकत कर रहा है, देखो जंप करने लगा। अभी तक हमें मार रहा था और हमने इसके टीममेट को नॉक फिनिश किया, तब जंप नहीं किया। ये मार रहा है। अब लेफ्ट साइड वाला बंदा जो था उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, या फिर इन दोनों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, मुझे पता नहीं। देखो हेड कर रहा है। लेफ्ट वाला बंदा इस पे विक्की पे ग्रेनेड्स वगैरह कर रहा था, उसको मारने का ट्राई कर रहा था। और राइट वाले बंदे को देखो जंप करा। मैंने बोला चलो राइट वाले को छोड़ देते हैं जो जंप कर रहा है। इस बंदे को नॉक किया और तभी देखो असली रंग दिखाया राइट वाले बंदे ने। मार इसको, मारना इसको विक्की। मादर भाई। तो यहाँ पे इन भैया ने आखिरकार अपना असली रंग। कई बार ऐसा होता है ना कि सेम टीम के दो बंदे, एक को मीटअप करना है एक को नहीं करना है, तो ठीक है जिसको करना होता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं और जिसको नहीं करना होता जो मार रहा है उसको मार देते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला जो मार रहा था उसको मार दिया, नॉक कर दिया मैंने। अब मुझे लगा राइट वाले बंदे से जाके बात कर लेंगे, तो राइट वाले बंदे ने भैया मस्त एकदम धोखा दिया। जब मैं कम एचपी में था, ओपन में था, उसी टाइम पे उसने काट दिया। लेकिन यहाँ पे चिकन डिनर हमारा हो गया। तो आज का गेम प्ले आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट्स बताना, और हाँ कितने बार मैं नॉक हुआ, कैसे कैसे नॉक हुआ ये भी कॉमेंट्स बताना। देखते हैं आप में से कौन सही जवाब दे पाता है। जो भी सही जवाब देगा उसको मैं हार्ट देने वाला हूँ कॉमेंट में, एंड आई यू शाउट आउट टू हिम जो भी सही जवाब देगा। तो मिलते हैं एक और नए कमाल के गेम प्ले में। टिल देन सायोनारा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।